शहर की सबसे दुखती रग थी पट्टे। 20 सालों से लोग भुगत रहे थे, उनको तुरंत पट्टे देकर उनका आशियाना मात्र 8,000 रुपए में। हम रूपाराम जी के काम की प्रशंसा करते हैं। इन्होंने जो 5 साल में काम किया है, नफरत का बाजार बंद होगा, प्रेम की दुकान खुलेगी और यहाँ पे फिर से कांग्रेस का विधायक बनेगा। तो इन्होंने क्या किया है, 4 साल एसी वाले कमरे में सोए हैं, विकास नहीं हुआ यहाँ पे, इसलिए मेरे की बेशकीमती जमीनों को बेच दिया है अपने चहेतों को। साले मोहम्मद के समर्थक है और रूपाराम जी खुली गालियां देते हैं। रूपाराम के लोग हैं, साले मोहम्मद जी को देते हैं। अभी उमेश सिंह जी का पेपर लीक हुआ। राजस्थान विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इसको लेकर के कांग्रेस, भाजपा हो या आम आदमी पार्टी, हर कोई जो है कार्यकर्ता उसके ताल ठोक रहे हैं। लेकिन कई बार अपन चुनाव में देखते हैं दावेदारों और उम्मीदवारों की तो संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन जो नींव की ईंट कहलाए जाने वाले कार्यकर्ता हैं, हर बार उनकी जो है अनाम उत्सर्ग ही उनका गिना जाता है। कंगूरा तो तैयार होता है, लेकिन नींव की ईंट जो है हमेशा गुमनाम ही रहती है। आज नवभारत टाइम्स की जो टीम है ऐसे ही जो है नींव की ईंटों से रूबरू होगी और उन्हीं के साथ आम पब्लिक से भी हम रूबरू होंगे और जानेंगे कि जैसलमेर के हालात क्या है, आगामी जैसलमेर का विधायक कैसा हो और वर्तमान विधायक द्वारा क्या कार्य किए गए और जो है अब लोगों की आगामी चुनाव को लेकर के क्या राय है, जानते हैं हम। ठीक है जी सर, बताए आज वर्तमान जो जैसलमेर विधायक है क्या उनके द्वारा कार्य किए गए, क्या कहेंगे? 2018 में सरकार बनने के बाद राज का जो 1 मिनट हमने वेस्ट नहीं किया। लगातार जनता के बीच रहकर शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली, मजदूर, विकलांग, महिला, सभी के लिए बेस्ट से बेस्ट योजनाएं जो हो सकती थी सर्वे करवाकर उन बेस्ट से बेस्ट योजनाओं को जमीन पर उतारा गया और लोगों को प्रत्यक्ष रूप से राहत दी गई। ऐसा नहीं कि हवा में, कागजों में, भाषण में वो राहत नहीं दी गई, प्रत्यक्ष रूप से जनता के बीच जाकर उनका सर्वे कराया, पट्टे दिलवाए। शहर के पर्यटन स्थलों का बाहरी लोगों से सर्वे कराया। विदेश में जो बड़े बड़े कंजेस्टेड पर्यटन स्थल है वहां जाके सर्वे करके और यहाँ क्या बेस्ट हो सकता है, शहर की सड़कों का शानदार विकास, शहर के सड़कों के ऊपर सौंदर्यीकरण के ऊपर बढ़िया लाइटें, शहर के मुख्य पर्यटन स्थलों परमानेंट सीसी रोड, शहर के पर्यटन स्थलों पर बढ़िया जो इंटरनल जो व्यवस्था होती है, जो मॉडर्न पर्यटन में इंग्लैंड में, यूएस में जहां भी हो रही, उनके तर्ज पर किले, पटवा, हवेली जो अपने जिसमें पर्यटन, उनके बाद सब में और बॉर्डर टूरिज्म को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट अभी पर्यटनशील है, काफी चीजें डेवलप हुई है। बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, चिकित्सा के क्षेत्र में इस सरकार ने जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य किए हैं वो देश में, पूरे देश में प्रशंसनीय है। शिक्षा को लेकर लोग बाहर से यहाँ आते थे, कमरा लेके किराए पर पढ़ते थे और उनकी हालत खराब होती थी। मध्यम वर्गीय लोग थे, बॉर्डर एरिया, पर्यटन और पत्थर व्यवसाय के अलावा कोई धंधा नहीं है, तो उन लोगों को पंचायत मुख्यालय पर बालिका विद्यालय, बालिकाओं को बाहर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो लोग बाहर अपने जो अल्प शिक्षित होने के नाते बाहर भेजने में संकोच करते थे। अब उनको पंचायत मुख्यालय पर स्कूल है। दूसरी चीज, शहर की सबसे दुखती रग थी पट्टे। 20 सालों से लोग भुगत रहे थे, उनको तुरंत पट्टे देकर उनका आशियाना मात्र 8,000 रुपए में पट्टा। आप कल्पना करो, 8,000 रुपए में शहर के मुख्य स्थान पर पट्टा दिया। तीसरी सबसे बड़ी स्थान थी पानी की जो लेवल की समस्या, आज दिन सड़कों पर पानी बिखर रहा था, पूरा शहर का टीएस सर्वे करवाकर और पानी की जो बिखरने की समस्या उसको परमानेंट खत्म करवाया। चौथी सबसे मुख्य समस्या थी यहाँ के पर्यटकों की गाइड लाइसेंस की। उन लाइसेंस के लिए न केवल जैसलमेर अपितु पूरे राजस्थान के लिए उन्होंने उठाया मुद्दा और पूरे राजस्थान में पर्यटकों की गाइड लाइसेंस की भर्ती निकलवाई। जिला जैसलमेर कई बार उपेक्षा का केंद्र भी बना है, कैसा होना चाहिए जैसलमेर का विधायक? जैसलमेर का विधायक अभी जो वर्तमान में रूपाराम जी है, तो उन्होंने सही काम किया है और हम चाहते हैं कि अब के जो 2023 में अपने जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा में, इसका विधायक भी इन्हीं की तरह हो और संगठन आला कमान जिसे भी टिकट देगी, संगठन पूरी तरह से उनके साथ रहेगा, चाहे टिकट कोई भी लेके आए। पर हम रूपाराम जी के काम की प्रशंसा करते हैं। इन्होंने जो 5 साल में काम किया है और बीजेपी वाले कहते हैं कि 4.5 साल तक सोते रहे, इनका कहना गलत है। जो आदमी एक बार हार चुका था उसने 5 साल तक पूरे जैसलमेर के ढाणी हर एरिया में जाके प्रचार, समस्याओं के लिए लोगों से पूछा, हर चीज के लिए, और उन्हीं की बदौलत उन्होंने इस चुनाव में 2018 के चुनाव में 30,000 वोटों से जीत दर्ज की। क्या कहेंगे, कांग्रेस की आपसी जो है फूट जो है नजर आती है जैसलमेर में स्थानीय? नहीं, कोई फूट नहीं है, ये तो एक प्रोपेगेंडा बना के रखा हुआ है कि फूट है। बाकी आप तो हर परिवार के अंदर छोटे मोटे मन मुटाव तो होते रहते हैं, वो हर पार्टी में, कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, हर पार्टी के अंदर छोट-मोट कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कोई फूट कांग्रेस में नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर एकजुट होकर इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे भी दोनों सीटों को। क्या कहेंगे, इस बार भी वापस विधायक रिपीट होंगे? बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार बनेगी राजस्थान में और जैसलमेर का विधायक भी कांग्रेस का बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, डंके की चोट पे बनेगा।
क्योंकि जिस प्रकार के कार्य किए बीजेपी वाले बातें जोर शोर से करते हैं, हो हल्ला करते हैं, हुड़दंग करने की आदत है। ये सिर्फ नफरत के नाम पे, लोगों के बांटने के नाम पे, हिंदू मुस्लिम करने के नाम पे, धर्म की राजनीति करने के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ा के बांट कर तोड़ कर ये जीतना चाहते हैं। उसमें जैसलमेर के लोग क्या स्वाभिमानी लोग हैं, यहाँ की जनता स्वाभिमानी है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने स्वाभिमान को लेकर चलते हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। धर्म की राजनीति जैसलमेर में कतई नहीं चल सकती। हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं चल सकता। यहाँ लोग इंसानियत के नाम के और भाईचारे के साथ रहते हैं, कई सालों से रहते हैं। तो ये नफरत का बाजार बंद होगा, प्रेम की दुकान खुलेगी और यहाँ पे फिर से कांग्रेस का विधायक बनेगा। और बिल्कुल स्वाभिमानी लोग हैं और स्वाभिमान अमर रहे और स्वाभिमान के साथ जिएंगे और मरेंगे। बिल्कुल। क्या कहें, जहां तक देखा जाए कांग्रेस के अंदर विधायक रूपाराम धनदेव की दावेदारी मजबूत बताई जा रही है, और भी कोई दावेदार है? बिल्कुल, मानवेंद्र सिंह जी जसोल साहब भी यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं और रूपाराम जी भी दावेदारी कर रहे हैं और उसके साथ हरिवल्लभ जी कला भी कर रहे हैं, उमेद सिंह जी तंवर साहब भी कर रहे हैं। दावेदारी सब कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ से मजबूती के साथ में। लेकिन आलाकमान कांग्रेस पार्टी जिसको भी सिब्बल देगी उसके हम सभी साथ में रहेंगे। कांग्रेस एकजुट है और दोनों ही जगह, यहाँ नहीं, पोखरण और जैसलमेर दोनों जगह कांग्रेस का विधायक बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लंबे समय से काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या जो है हालात है शहर के। सर क्या कहेंगे? शहर जैसलमेर को इन्होंने अभी कांग्रेस के भाई बता रहे थे कि जैसलमेर को नंबर 1 बनाया है। हाँ, जैसलमेर को नंबर 1 बनाया है भ्रष्टाचार में। जैसलमेर को नंबर 1 बनाया है इन्होंने जो गंदगी के अंदर। अब ये बोलते हैं कि महिलाओं के लिए सशक्तिकरण इन्होंने किया, कांग्रेस ने किया। मुलाना गांव की थोड़ा दिन पहले की घटना देख लो, बालिकाओं ने वहां के स्कूल के आगे ताला जड़ दिया। जैसलमेर के 90% गांवों के अंदर, जिसके अंदर टीचर 12वीं की स्कूल है, 2 या 3 टीचर है। ताला तो आपके गांव के विद्यालय में भी जड़ा गया। हमारे गांव के अंदर भी ताला इसलिए जड़ा गया क्योंकि ये सिर्फ हवाई बनाते, काम नहीं करते। इनको ये पता नहीं है, स्कूल को रातों रात इन्होंने हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम कर लिया और उनके टीचर आएंगे नहीं तो कौन पढ़ाएगा इंग्लिश मीडियम। इन्होंने क्या किया है, 4 साल एसी वाले कमरे में सोए हैं। कंपनियों से अडानी अंबानी ये जितने भी रिन्यू वगैरह है, इनसे कमीशन लिए, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। हाँ, काम किया तो मैं ताल ठोक करके कहता हूँ सामने आए, डिबेट करें और जैसलमेर की जनता से ऐसे वोट मांगे कि मैंने काम किया तो मुझे वोट दो, नहीं तो नहीं। सिर्फ देश के अंदर एक आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने काम किया तो हमें वोट देना, अन्यथा हमें वोट नहीं देना। तो इस प्रकार से यदि काम किया, ओरन ये बोल रहे हैं ओरन के अंदर, ओरन का कर दिया। ओरन के लिए ओरन एक टीम बनी थी, उसके पैरों में छाले पड़ गए, उन्होंने परिक्रमाएं की, उन्होंने कलेक्टर के आगे धरने दिए, जबकि विधायक का सबसे पहला काम था ओरन गोचर है, इसको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहिए। आज तक देश आजाद होने के बाद में ओरन के अंदर थोड़ा बहुत जो काम हुआ था पहले हुआ है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ। अब जो ये वाहवाही लूट रहे हैं, इनकी नाक में नकेल डाल करके ओरन का काम करवाया गया है, इन्होंने किया नहीं है, ये बात सत्य है। और अभी बोल रहे हैं ना कि रूपाराम जी ने ये काम किया, उसने ये काम किया, बीजेपी वालों ने ये काम किया। ये लड़ते हैं कुर्सी के ऊपर, पिछली बार उद्घाटन में देख लो, ये लड़ते हैं माइक के ऊपर, देख लो बालेसर वाली घटना देख लो, ये लड़ते हैं कल का छुरा घोंप रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी का हालत ये खुद जो कौन छुरा घोंप रहा है? कल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके अंदर जो जैसलमेर के सम्मानित सभापति महोदय नगर परिषद के, वो बता रहे हैं कि ऊपर से तो साफा पहना रहे हो और पीठ में तो छुरी भोंक रहे हो। अब ये चीजें जनता को दिखती है ना, तो वो सोचते हैं कि भाई ये है कि विक्रम सिंह पेतला को 20 में से 12 वोट मिले। क्यों मिले? बाकी कहाँ गए? बीजेपी ने क्या किया उनके ऊपर एक्शन? ऐसे तो कल बनाओगे, वो परसों फिर बिक जाएंगे। नगर परिषद के अंदर जिनके 8 आए वो प्रमुख, जिनके 9 आए उनका कहीं टोटल ही नहीं है। ये क्या है? अकेले चलो नीचे, नीचे ऊपर मिलके चलो रे, दोनों एक है, कांग्रेस बीजेपी ज्वाइंट पार्टी। और जनता समझ चुकी है, धड़म धूम धड़ाका होगा। जैसलमेर का जो अगला होगा, तीसरा विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी का विधायक बनेगा। भाई साहब ने ठीक बोला, यहाँ का विधायक 50,000 से जीतेगा, लेकिन वो कांग्रेस का, बीजेपी का नहीं, आम आदमी पार्टी का जीतेगा। जी सर, गहलोत सरकार की जो है उपलब्धियां गिनाई जा रही है, क्या कहेंगे? जैसलमेर जो पर्यटन नगरी है और यहाँ पर जो है क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे एमएलए साहब ने अपने चहेतों को, ये यूआईटी और नगर परिषद दोनों ने मिलके जो जैसलमेर की बेशकीमती जमीनों को बेच दिया है अपने चहेतों को। इन्होंने 4 साल यही काम किया है। प्रशासन शहरों के नाम जो ये कैंप चल रहा है, ये सिर्फ लूटने का काम है। जहां जहां ये जमीनें पड़ी है उनको चिन्हित करते हैं और अपने चहेतों को अवैध कागजात बना के अवैध पट्टे वितरित किए गए। इसकी जांच होनी चाहिए। क्या कहेंगे, सड़क मार्ग को लेकर के कितना विकास हुआ 5 साल? हमारे जैसलमेर में जो यहाँ के विधायक महोदय है, उसने जैसलमेर को 5 साल पीछे रख दिया है
और भारतमाला रोड मोदी जी के कार्यकाल में जो 9 साल में जो ऐतिहासिक काम हुए, चाहे बॉर्डर पे अपन देख रहे हो, वो सिर्फ केंद्र सरकार की देन है। दूसरी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी कांग्रेस के मित्र हमारे चांद साहब बता रहे थे कि कांग्रेस ने एक होकर के 5 साल में घर जाकर के काम किया है, एक दिन भी रेस्ट नहीं किया, अभी बता रहे थे। तो यहाँ पे होटल में आके बैठी थी सरकार, सबसे बड़ी होटल सूर्यागढ़, जनता के पैसे थे, काली कमाई जनता के पैसों ने उन्होंने उड़ाए खुद के ऊपर यहाँ पे। और सचिन पायलट को नकारा निकमा अशोक गहलोत जी ने कहा था, किसी और ने कहा था? तो कांग्रेस एक कहां से? यहाँ पर वे साले मोहम्मद के समर्थक है और रूपाराम जी खुली गालियां देते हैं, रूपाराम के लोग हैं, साले मोहम्मद को देते हैं। अभी उमेश सिंह जी का पेपर लीक हुआ, कांग्रेस सरकार तो हमेशा लीक होती है, विधानसभा में भी है और भी हुई। अभी उन्होंने यहाँ से जो बायोडाटा लोगों को भेजा था, उसमें क्या लिख के भेजा था? उसमें ये लिखा था कि रूपाराम तो ठीक है, लेकिन साले मोहम्मद ये फलाना ये, मतलब ये सब बंटी हुई है। जो मैनेजमेंट अच्छा करता है उनको अच्छा दिखाते हैं। कांग्रेस ने आपने बताया कांग्रेस बटी हुई है, भाजपा कहाँ एकजुट है? भारतीय जनता पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व, देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो धरातल पे कहते हैं वो करते हैं, और हमारा संगठन मजबूत है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो बॉर्डर पे बूथ पे बैठा है, वो हमेशा राष्ट्रभक्ति देशभक्ति भावना से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति विशेष नहीं है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के राह पे चलता है। तो हमारा संगठन मजबूत है। आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी बहुमत से जीतेगी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी जब सबका विकास होगा। इस कांग्रेस ने न तो नेता न नीति है, ये हमेशा आपस में लड़ती रहती है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबको साथ लेके चलती है। मुख्य मुद्दे हैं चिकित्सा शिक्षा को लेकर के जैसलमेर? देखो, जैसलमेर का मुख्य मुद्दा, जैसलमेर आज की तारीख में जैसलमेर में भ्रष्टाचार मतलब चरम पर है। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, मैं अपने पास में विद्युत विभाग है, किसान के कनेक्शन के लिए आपने उसे डिमांड भरवा दिया, किसान ने ट्यूबवेल खोद दिया, लेकिन वो चक्कर काटता रहता जब तक वो 30,000 की रिश्वत नहीं देता है। मैं सत्यता से कह रहा हूँ, किसी भी कोऑपरेटिव बैंक का आपने देखा होगा, किसान के खाते में पैसे पड़े हैं, 15,000 है, 20,000 है, 5,000 है, वो चक्कर काटता है। ऐसा किसी बैंक में आपने देखा है? जब तक वो वहाँ पैसे नहीं देता तो उसके खुद का भुगतान नहीं होता है। नरेगा का पैसा है, पेंशन का पैसा है, अन्य योजनाओं का पैसा है। यही हाल पंचायती राज के है, यही हाल नगर परिषद में। नगर परिषद में आप अभी सड़कों की बात कर रहे हो, हनुमान, ये आपके हनुमान सर्किल से गीताश्रम तक की सड़क बनने के 10 दिन बाद में सड़क टूटती है, और जब बात आती है तो नगर परिषद पीडब्ल्यूडी के ऊपर आरोप जड़ता है और पीडब्ल्यूडी नगर परिषद के ऊपर जड़ता है। आज 4 महीने हो गए, सड़क की वही स्थिति है। आप हमेशा अपने सब शहर के लोग चलते हैं। और भाई साहब अभी बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि रूपाराम जी ने तो जैसलमेर को लंदन बना दिया, बाहर के पता नहीं कहाँ से इंजीनियर बुलाए और पानी की ऐसी व्यवस्था कर दी, पानी कहीं ठहरता नहीं है। 3 महीने पहले बारिश हुई थी, मुझे याद है कि 67 mm बारिश हुई थी। जैसलमेर का जो उन्होंने अस्पताल को बनाया है लंदन की तर्ज पर, जो स्विमिंग पूल पूरा का अस्पताल भर गया था, 3 दिन तक अस्पताल पानी में भरी रही। ये कहाँ की बात करते हैं? कौन से इंजीनियर आए थे? जैसलमेर के हाल क्या कर दिए, ये सबके सामने है। अब झूठ बोलने से अगर वोट मिल जाएंगे तो उनको मुबारक मिले। इनको हॉस्पिटल चलाने के लिए कर रहे हैं। शिक्षा को लेकर के क्या विकास हुआ? शिक्षा में अगर देखा जाए तो विकास कुछ नहीं हुआ है। जो स्कूल 5वीं तक थी उनको खाली पट्टियां लगा के 10वीं कर दी, 12वीं कर दी। जो हिंदी मीडियम थी उनको इंग्लिश मीडियम कर दिया। लेकिन धरातल पर देखा जाए तो प्रत्येक स्कूल में 1 से 2 टीचर भी नहीं है। आज गाँव में देखा जाए तो बहुत बुरे हालात है। जिस तरह ये शहर में जो मखोटा लेके घूमते हैं, अगर 70% आबादी जैसलमेर की ग्रामीण में बसती है, तो ग्रामीण लोगों को इतनी परेशानी है। जब से ये एमएलए की दावेदारी उन्होंने की थी रूपाराम जी ने, उस समय लोगों को उम्मीद थी कि जलदाय विभाग से आए हैं तो पानी की सबसे बड़ी समस्या पानी की है और उस पानी की समस्या में निजात मिल जाएगी। उसके मामले उस मैटर पे कुछ नहीं हुआ, धरातल में एकदम जीरो। आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, एक एक बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। शहर में ये हालत है कि शहर में जो पानी आ रहा है इतनी गंदी सप्लाई हो रही है जिसका आप पीने तो छोड़ो, अब नहाने में यूज नहीं करोगे। इस तरह पूरी तरह से फेल गवर्नमेंट है ये। का जो है वह भाजपा पर कांग्रेस का आरोप है कि 14 दुल्हे हैं और कई बाराती है। क्या कहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। संगठन एक है और संगठन जिसको टिकट देगा संगठन पूरा साथ में रहता है। इस तरह से कोई गाली अभी आपने देखा ना, वो बोल रहे, एक तो बोल रहे रूपाराम जी इधर है, वो दूसरे बोल रहे वो इधर है, ये उधर, इनका गुटबाजी उनका है। बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ कांग्रेस में होता है इसे। आगामी जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के युवा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखा जाए जो है विधानसभा चुनाव से पहले कई प्रतियोगी पेपर भी हुए, क्या कहेंगे परीक्षाओं को लेकर के? जिस प्रकार से राजस्थान सरकार जो अशोक गहलोत की है, उसने इतना भ्रष्टाचार किया है, युवाओं के साथ धोखा किया है। क्योंकि आए दिन आप देखने को मिलते हैं, कभी रीट का पेपर लीक, कभी मुख्य परीक्षा का पेपर लीक।
आए दिन पेपर लीक होते हैं। और जैसलमेर की बात करें कि कांग्रेस की खुद के जिला अध्यक्ष का पेपर लीक हो गया। ऐसे कई इन्होंने कारनामे किए जो राजस्थान सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है। इतने गरीब बच्चे अपने माता पिता की कमाई लगाकर सालों सालों 2-2 साल मेहनत करते हैं, आखिर में जब एग्जाम होता है उस टाइम पेपर ही लीक हो जाता है। इतनी नकमी सरकार राजस्थान के इतिहास में पहली बार बनी है जो अशोक गहलोत की है। युवाओं के साथ धोखा हो रहा है एक प्रकार का। पेपर लीक बार बार हो रहा है और रीट का पेपर कहाँ मिलेगा, नाथी तेरे बाड़े में, लाल डायरी, ऐसे कई मुद्दे थे राजस्थान के अंदर। और जैसलमेर की बात करेंगे, जैसलमेर के साथ, जैसलमेर की जनता के साथ, जैसलमेर के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। जैसे एसबी के गवर्नमेंट कॉलेज था, उसके अंदर विधायक के लड़के के ने मिली भगत करके पिछले चुनाव में जो एबीवीपी और इनके बीच चुनाव लड़ा गया युवाओं के बीच, उसके अंदर ये मुद्दा था कि जीतने वाले कैंडिडेट को तेरे वोट मिले, उसको किसी भी साजिश के तहत खारिज कराया गया। उसका पुरजोर युवाओं ने विरोध किया और जो व्यक्ति विजय था उसको हार का मुंह देखना पड़ा। जो उस युवा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया, जैसलमेर के युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। जैसलमेर के युवा अब की बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और विजय बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आप भाजपा के सच्चे सिपाही माने जाते हैं, कार्यकर्ताओं का भी कहना है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के स्थानीय क्या 5 मुद्दे रहेंगे जिसमें जो है आप अपने विधायक को सफल बनाने में भाई अपने ये जो है पर्यटन नगरी है, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत विकास करना पड़ेगा और यहाँ के सभी जनता को, पर्यटक व्यवसायियों को, इन सब से मिलकर और जैसलमेर में क्या क्या कार्य करवाने हैं वो जनता से बात करके, उनके प्रतिनिधियों से बात करके और फिर इसके विकास का लिए तैयार रहना चाहिए जो भी विधायक बने। और भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा ये तय है। लोग क्या कहेंगे जो है जैसलमेर का विधायक कैसा हो? जैसलमेर के विधायक बहुत शानदार इन्होंने कार्य किया, तो जाहिर सी बात है पढ़ा लिखे इंसान है तो उन्होंने अपनी सोच समझ से कई काम परे किए हैं। आगामी जो हो वो कैसा हो, युवा है तो युवा को भी मौका मिलना चाहिए। मतलब इन्होंने जो कार्य किए उस हिसाब से तो काम ऐसा हो कि जो अपने आर्थिक स्थिति को जैसलमेर में सुधारे और कार्य को प्रकृति पर लेके आए, रोड का अच्छा काम करे, पर्यटन की दृष्टि से अच्छा काम करे, ताकि आने वाले टाइम में जो काम किया उससे कई गुना ज्यादा अच्छा काम उन्होंने किया भी और आगे भी करते रहेंगे। इसी मुद्दों के हिसाब से वापस भी सरकार आएगी, इसमें कोई निसंदेह है। हमने देखा कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ एकजुट हुए और जो जो है आज के समय में जिन्हें जो है इग्नोर किया जाता है, ऐसों को जो है नवभारत टाइम्स जो है आगे लेकर के आया और उनसे रूबरू होकर के जाना है कि आपकी पार्टी का जो पदाधिकारी हो, जो उम्मीदवार हो वो कैसा हो। तो और उसके साथ ही शहर के कुछ मुद्दों के बारे में भी हमने चर्चा की है। जैसलमेर।